Hello my dear students, welcome to my class. Students, today we will discuss a new chapter percentage, which is the most important chapter of your mathematics. Okay. So आपने परसेंटेज पहले भी बेटा पढ़ा होगा, बट बेसिक्स हम यहाँ अगेन स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है. तो एक्चुअली परसेंटेज होता क्या है? परसेंटेज, व्हाट इज परसेंटेज? परसेंट, अगर हम इसको ब्रेक करें, पर सेंट, डैट इज योर पर एंड डैट इज योर सेंट. पर मीन्स किसी का आप रेट निकालते हो आउट ऑफ 100, एंड ये क्या है? सेंट. सेंट क्या है? 100. पर 100 मीन्स कि किसी वैल्यू ऑफ एनीथिंग आउट ऑफ 100, वैल्यू ऑफ एनीथिंग आउट ऑफ 100 इज नोन एज परसेंटेज. जब भी आप किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालते हैं 100 के रिस्पेक्ट में, तो उसकी जो वैल्यू आती है वो परसेंटेज के टर्म्स में आती है, डैट इज नोन एज परसेंटेज. ओके, चलिए देखते हैं बेसिक्स अबाउट द परसेंटेज. परसेंटेज एक्चुअल में होता क्या? दिस इज द सिंबल ऑफ परसेंटेज. तो जैसे कि मैंने बोला, परसेंटेज को क्या लिख सकते हैं? परसेंट. पर मतलब 1/100. 1 परसेंटेज के प्लेस पे आप कभी भी लिख सकते हैं 1/100. बेटा याद रखिएगा, ऑलवेज रिमेंबर इट, कि कहीं भी अगर आपको परसेंटेज का सिंबल दिख जाए तो उसके प्लेस पे आप 1/100 लिख सकते हैं, या फिर अगर 1/100 दिख जाए तो उसके प्लेस पे क्या लगा सकते हैं? परसेंटेज का साइन. ओके, चलिए जैसे कि देखते हैं, जैसे 5, ये कुछ सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इसको आपको लर्न करने होंगे. अभी वैल्यू आई कैसे? चलिए देखते हैं. 5%. ठीक, आपको 5% की वैल्यू निकालनी थी. तो ये 5 एंड परसेंटेज मैंने बोला, अभी मैंने बताया था आपको कि परसेंटेज के प्लेस पे हम 1/100 लिख सकते हैं. तो 5 × 1/100. परसेंटेज के प्लेस पे हमने क्या लिखा? 1/100. आप इसे कैंसिल करेंगे 1 टाइम्स, रह जाएगा 20 टाइम्स, ये आपका आ गया 1/20. सिमिलरली 15% की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो? 15 × 1/100. आप इसे कट करोगे, 5 3 टाइम जाएगा यानी 20 टाइम जाएगा. अगेन यू विल गेट 3/20. अगेन 25%, you can write it 25 × 1/100. और ये आपका जाएगा 5 टाइम्स, 5 20 टाइम्स, आपका हो जाएगा 5/20. तो बेटा ये देख रहे हो आप, एक सीक्वेंस बन रहा है. तो इस सीक्वेंस को हम लर्न कैसे करेंगे? हाउ यू विल लर्न? तो देखिए बेटा, 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95. ठीक है. तो ये क्या है बेटा? एक सीक्वेंस बन रहा है. 10 का गैप, सबके सब में गैप कितना आ रहा है? 10 का. बेटा ये वैल्यूज आप कभी भी निकाल सकते हो एनीवेयर, बट अगर आप मैथमेटिक्स में अगर आप चाहते हो कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट मिले, तो उसके लिए कुछ शॉर्टकट ट्रिक्स हैं जो आपको लर्न करने होंगे. ठीक है. अगर आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे 5% की वैल्यू है, तो वहाँ पे आपको, अगर आपने इसको लर्न नहीं किया, देन यू हैव टू सॉल्व द वैल्यू ऑफ 5%. वहाँ पे आपको सॉल्व करना पड़ेगा. बट अगर आपको 5% का मतलब पता है कि हाँ 5% के प्लेस पे हम 1/20 लिख सकते हैं, देन आप डायरेक्टली लिख के उसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं. ओके, तो चलिए देखते हैं. यहाँ पे 5% 15%, आप यहाँ पे इसको तो आपको लर्न करने की ज़रूरत है नहीं. ये आपको सिंपल सा दिख रहा है कि गैप कितना आ रहा है 10 का. 5 15 25 35 45 55 65 75 85 एंड 95. बेटा मैंने 95% तक वैल्यू लिखा है क्योंकि हमें 100% तक से ऊपर ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ठीक है. तो यहाँ तक आप बेसिकली लर्न कर लेंगे तो बेटर होगा. अब इनकी वैल्यूज लर्न कैसे करनी? तो बेटा आप देखोगे सबके डिनोमिनेटर्स में क्या आ रहे हैं? 20. सबके डिनोमिनेटर्स में क्या आ रहे हैं? 20. अब न्यूमरेटर्स कैसे लर्न किया जाए? हाउ वी विल लर्न द न्यूमरेटर्स? तो न्यूमरेटर्स के लिए शॉर्टकट ट्रिक देखिए यहाँ पे ये क्या है? 1, दैट इज 3, देन 5, देन 7 9 11 13 15 17 19. और अगर हम यहाँ पे 105 की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाता है? 21/20. 115 की निकालते हैं तो 23/20. ऐसे आपकी वैल्यूज निकलते जाती. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि न्यूमरेटर्स में सबके क्या आ रहा है? 1 3 5. ये क्या एक्चुअल में है क्या? ऑल दीज न्यूमरेटर्स आर ऑड नंबर्स. दीज आर व्हाट? ऑड नंबर्स. ये ऑड नंबर्स का सीरीज है. सबसे छोटा नंबर 1, देन 3, देन 5, देन 7, देन 9, देन 11, देन 13, देन 15, देन 17, देन 19. ये सब क्या है? ऑड नंबर हैं. तो सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा, आपको लर्न इसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. 5%, 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95. सबके डिनोमिनेटर्स में 20. 1 2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 एंड 19. ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको आपको लर्न करना होगा.
बेटा अगर आप लर्न नहीं करेंगे देन आपको सॉल्व करना पड़ेगा एग्जामिनेशंस में। ओके चलिए यहाँ पे देखते हैं, चलिए यहाँ पे देखते हैं। सिमिलरली अब आते हैं 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70, 80, 90। ठीक, अभी आपकी वैल्यू ये भी, इसको भी आप इजीली लर्न कर सकते हैं। 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 10% को अगेन आप सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 1/100 जब आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 1/10। सिमिलरली यहाँ पे आप 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10 एंड 9/10। अब यहाँ पे लर्न आपको कैसे करना है बेटा, सबके डिनोमिनेटर्स में क्या है 10, एवरीवेयर सबके डिनोमिनेटर्स में क्या है 10 है। और न्यूमिनेटर्स में क्या रखेंगे, तो न्यूमिनेटर्स में क्या है नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर यहाँ पे आपका 100 होता तो 1 उसकी वैल्यू 1 आ जाती। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके यहाँ से आप देख सकते हैं बेटा, अगर आपको नेचुरल नंबर नहीं समझ में आ रहा तो बेसिकली दूसरा मेथड यूज कर सकते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है बेटा, ये वैल्यू किसकी आई है 10% की, तो ये यहाँ पे क्या है 1, ये 1 है तो 1 आ गया, 20 है तो 2 आ गया, 30 है तो 3 आ गया, 40 है तो 4 आ गया, 55, 66, 77, 88 एंड 90 बिकम 9 और सबके डिनोमिनेटर में क्या है 10। तो बेटा इसकी वैल्यूज आप सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं या फिर आपके पास सेकंड मेथड है कि आप इसको ऐसे एज ए शॉर्टकट ट्रिक आप लर्न कर लें। तो इसके बेटा अगर ये चीज़ें आप लर्न किए रहेंगे तो इसका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको आगे मिलने वाला है। ओके चलिए अब नेक्स्ट आपको एक्सरसाइज पे आते हैं हम कुछ। टुडे वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू परसेंटेज। चलिए देखते हैं। कन्वर्ट 64% इंटू फ्रैक्शन, रेशियो एज वेल एज डेसिमल। बेटा ये अलग अलग क्वेश्चंस होता है। आपको क्वेश्चंस कैसे आएगा एग्जाम में, कन्वर्ट 64% इंटू फ्रैक्शन, या फिर आ जाएगा क्वेश्चन कन्वर्ट 64% इंटू रेशियो, या फिर आ जाएगा कन्वर्ट 64% इंटू डेसिमल। तो मैंने सारे क्वेश्चंस को एक ही में कर दिया, आपको एक ही क्वेश्चन में सारे क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर दूँगा। तो चलिए देखते हैं 64%। अब 64% अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि परसेंटेज का सिंबल जहाँ भी होगा उसको प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं 1/100। सो यू कैन राइट हियर 64 इंटू 1/100, 64 इंटू 1/100। ओके, परसेंटेज के बेस पे हमने क्या लिखा 1/100। अब जब आप इसे क्या करोगे, आप सॉल्व कर सकते हो इसको, क्या आएगी वैल्यू। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 64 इंटू 1/100। अब आप इसको सॉल्व कर ले, 4 से कट कीजिए, 4 से आप इसको कट करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 60 एंड हियर यू विल गॉट 25। 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 2 कैरी होगा तो 20, 4 5 जा 100, सॉरी 4 5 जा 20। यहाँ से आपका आ जाएगा 16/25। ओके, तो अब आपको फ्रैक्शन में वैल्यू निकालनी थी। आपको देख सकते हो ये क्या है फ्रैक्शन में है। सो फ्रैक्शन में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 16/25। नाउ इन रेशियो में वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, रेशियो में आप क्या लिख सकते हो 16/25 को ही आप रेशियो के फॉर्म लिख सकते हो 16:25। नाउ इन द डेसिमल के फॉर्म में कैसे लिख सकते हो, डेसिमल फॉर्म में आप 16/25 को सॉल्व कीजिए। अगर आपको बेटा नहीं समझ में आ रहा है कि हाउ वी विल सॉल्व हियर, तो चलो यहाँ देख लो 64/100, 64/100। आपने हमेशा इसको इस टाइप के क्वेश्चंस को बेटा सॉल्व किया हुआ है। इस वक्त डेसिमल यहाँ पे है, 100 से डिवाइड हो रहा है, डेसिमल शिफ्ट होगा। हाउ मेनी वेयर लेफ्ट और राइट, लेफ्ट शिफ्ट होगा कितने डिजिट 2 डिजिट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो हैं 1 एंड 2। डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा आपका 0.64। ओके, सो डेसिमल में इसकी वैल्यू आ जाएगी कि आपकी क्या 0.64। दैट इज योर आंसर। ओके,
यहाँ पे हमने परसेंटेज के प्लेस पे 1/100 क्यों लिखा, क्योंकि बेटा हमें कन्वर्ट करना था फ्रैक्शन में, रेशियो में एंड डेसिमल में। आपने कभी देखा है कि फ्रैक्शन, जब भी कोई फ्रैक्शन आपको लिखा है तो वहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा होता है? नहीं हो लगा होता है। जब भी कोई रेशियो तो वहाँ पे परसेंटेज का साइन नहीं होता, डेसिमल हो तो परसेंटेज का साइन नहीं होता। तो डेसिमल तो आपका क्या है यहाँ पे, तो हमें बेसिकली हमें करना क्या था, हमें परसेंटेज के साइन को रिमूव करना था। एंड वी नो दैट एट द प्लेस ऑफ परसेंटेज वी कैन राइट 1/100। तो हमने रखा और उसको क्या किया, सॉल्व किया, ये आपकी वैल्यू आ गई। अगेन योर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कन्वर्ट 0.56 इंटू परसेंटेज। अभी क्या है 0.56 इंटू परसेंटेज। अभी आपका डेसिमल में दिया हुआ, इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। परसेंटेज में जब आपको कन्वर्ट करना है बेटा, आप ध्यान से देखो, परसेंटेज में कोई वैल्यू कब आप बोलते हो, जब आपके अगर यहाँ पे परसेंटेज का साइन लगा होता तो आप कह सकते थे ये 0.56% है वैल्यू। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। तो परसेंटेज में कब कन्वर्ट होगा, जब यहाँ पे परसेंटेज का साइन होगा। तो परसेंटेज का साइन कब आएगा, जब आपके पास 1/100 होगा, व्हेन यू हैव 1/100। तो सिंपल सा कंसेप्ट है बेटा। आप इसमें क्या करो, 0.56 में मल्टीप्लाई कर दो, 100 से हमने डिवाइड कर दिया और 100 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। क्यों किया बेटा, भाई अगर हम 100 से 1/100 लेना होगा हमें, ठीक है बेटा, अगर हमें 1/100 लेना होगा तो हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, हमें इक्वेशन को बैलेंस करते हुए चलना। अगर हम 100 से डिवाइड करें तो 100 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। नाउ यू अब यहाँ पे देखो 0.56, ये न्यूमरेटर में जो 100 है इसको हम लिख सकते हैं इंटू 100, ये हमने अलग कर दिया, इंटू अब ये डिनोमिनेटर में जो 100 है इसको हमने सेपरेट कर दिया इंटू 1/100। इस तरह हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट। नाउ अब आप देखेंगे 100 से जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल विल बी शिफ्टेड राइट हैंड साइड। हाउ मेनी डिजिट, 2 डिजिट, सो 1 and 2, इट विल बिकम 56। एंड यहाँ पे 1/100 है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था बेटा 1/100 के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, परसेंटेज का साइन लगा सकते हैं। तो हियर इट विल बी 56%। ठीक है, दैट इज योर आंसर। ओके, तो 0.56 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना था, आपका आ गया 56%। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कन्वर्ट 3:4 इंटू परसेंटेज। 3:4 इंटू परसेंटेज। अब यहाँ पे वैल्यू आपकी रेशियो में दिया हुआ है और आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या है आपका 3:4। अब 3:4 को आप लिख सकते हो 3/4, 3/4 ईजिली हम लिख सकते हैं। नाउ अब हमें चाहिए 1/100, तो 100 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 100 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई भी करेंगे। क्यों, क्योंकि ताकि इक्वेशन चेंज ना हो। तो यहाँ पे 3/4 इंटू 100/100। ओके, नाउ अब ये 100 का हम अंडर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/4 इंटू 100 इंटू 1/100। यहाँ का 100 हमारा क्या हो गया, बाहर चला गया। सिमिलरली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 4 1 टाइम्स, और यहाँ पे आप काटेंगे 25 टाइम जाएगा, 3 इंटू 25, और ये 1/100 के प्लेस पे क्या लगा सकते हो, परसेंटेज, एंड 25 इंटू 3 इट विल बी 75%। दैट इज योर आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन, लास्ट क्वेश्चन आज का देखते हैं आप। ठीक, एक्सप्रेस 2 होल 1/4 एज परसेंटेज। अब इसको भी आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करना मीन्स हमें परसेंटेज का साइन चाहिए, वी नीड द साइन ऑफ परसेंटेज। हाउ, तो चलिए पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9, इट इज़ 9/4। ओके, चलिए अगेन अब देखो बेटा 9/4 आ गया ना। अभी यहाँ पे 3/4 था, दोनों में सिमिलरिटी है कि नहीं में है। अब यहाँ से जो प्रोसेस आपने अप्लाई किया था फ्रॉम हेयर टू हेयर, सेम प्रोसेस आप यहाँ से यहाँ आंसर तक अप्लाई करेंगे। हमने क्या किया था, हमने 100 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया था, तो हमने कर दिया 9/4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, एंड इट विल बिकम 9/4 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाई 1/100। ये डिनोमिनेटर वाला 100 हमने बाहर ले लिया। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए, परसेंटेज का साइन। और परसेंटेज का साइन कैसे बनेगा, जब हमारे पास क्या होगा, 1/100 होगा। ओके, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा। इसको आप अगेन सॉल्व कर सकते हैं, यू विल गेट हियर 25। ठीक है, अब 25 इंटू 9, 25 इंटू 10 क्या होता है, 250। तो 250 माइनस 25 कर दो, आपका आ जाएगा 225। ये आपका होगा परसेंटेज, 1/100 विल बी परसेंटेज।
ओके। तो यहाँ पे आपके परसेंटेज की बेटा बेसिक क्लास ओवर होती है। नेक्स्ट क्लास में हम परसेंटेज के और कुछ क्वेश्चंस होंगे। आपको होमवर्क में एक्सरसाइज दूंगा, एक्सरसाइज आप करेंगे। ओके, एंड जो भी डाउट्स होगा वो मुझे से पूछ लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।